नमस्कार। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से एक पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है। उधमपुर के समरोली में ये पूरी घटना हुई है। जीजा साले की जांबाजी से आतंकी कासिम खान और उस्मान, इसे जिंदा पकड़ा गया। कासिम खान पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है। आज सुबह कासिम दो साथियों के साथ बीएसएफ की गाड़ी पर गोलियां चला रहा था, जिसमें 2 जवान शहीद हुए, एक आतंकी मारा गया, जबकि कासिम जंगल में भाग निकला। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया है और इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है कि एक पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़ा गया। पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला है यह आतंकी उस्मान उर्फ कासिम खान। बीएसएफ की गाड़ी पर फायरिंग करने के बाद ये भाग रहा था। इसने कुछ स्थानीय निवासियों को बंधक बनाया था। 5 लोगों को इसने बंधक बना रखा था और उन्हीं में से 2 लोगों ने, जीजा और साले ने मिलकर इस आतंकी को धर दबोचा। मेन रोड से 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर पकड़ा गया ये पाकिस्तानी आतंकी उस्मान उर्फ कासिम खान। जिंदा पकड़ा गया है ये आतंकी। और आपको बता दें, इसके बाद अब इस पूरी घटना की जानकारी एनएसए ने प्रधानमंत्री को भी दी है। इसके साथ हम चलते रहे, देश की खातिर सर, भारत माता की खातिर सर, हम चाहते थे कि सर कोई बात नहीं, अगर हमें सर नौकरी नहीं है तो सर क्या हम ये तो कर सकते हैं, इसको पकड़ के सर कर सकते हैं सर। कसाब के बाद पहली बार भारत में कोई जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया है। आतंकी कासिम को पकड़ने वाले हीरो हैं ये। जीजा साले की जोड़ी ने आतंकी कासिम खान को जिंदा पकड़ा और सुरक्षा बलों को सौंप दिया। यही है उधमपुर की पहाड़ियों से नीचे लाया जा रहा आतंकी उस्मान उर्फ कासिम खान। कासिम खान अपने एक साथी आतंकी के साथ 6 दिन पहले पाकिस्तान से आया था। बुधवार सुबह दोनों आतंकियों ने बीएसएफ की बस पर हमला किया। एक आतंकी मारा गया और दूसरा आतंकी कासिम खान भागकर पहाड़ियों पर चला गया और एक गांव में घुसकर 5 लोगों को बंधक बना लिया। एबीपी न्यूज पर वो राकेश कुमार शर्मा है जिन्होंने इस आतंकी को जिंदा पकड़ा है। आइए उसी की जुबानी सुनते हैं। यह ऑपरेशन कैसा हुआ, क्या कुछ हुआ, कैसे ये आप तक पहुंचा और कैसे आप भागे? सर सुबह ही जब हम उठे थे बेड में से, तो सर ये नीचे से आ रहा था सर, बाहर निकले सर तो हम पे आके इसने गन रख लिया और हमको ले गया सर साथ में। बोलने लगा मुझे कि रास्ता बताओगे, मैंने कहीं छुपने के लिए जगह चाहिए मुझे, लेकिन सर ये कहीं छुपने के लिए जगह मिली नहीं थी इसको सर। आतंकी कासिम, जीजा और साले दोनों को बंदूक की नोक पर उनके घर से 4 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ियों पर जंगल के बीच ले गया। वो भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। ऊपर एक जंगल था सर, छोटा सा, हमने उस जंगल में इसको ले लिया सर। जंगल में जब लिया इसको सर 10 मिनट बैठाया सर, आधा घंटा इसको उधर वहाँ पे, तब इसने जाके सर बोलने लगा कि आप किसी को बताना नहीं तो आपको गोली मार देंगे, हम आपके परिवार को ख़त्म कर देंगे, आप किसी को बताना मत। मैं कोई बात नहीं, हम किसी को भी नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे दिल में था कि सर इसको पकड़ना तो है सर, अभी छोड़ना नहीं है इसको, हमारे पास क्रिमिनल आया तो इसको पकड़ लेना अब। लेकिन सर जब शूट करने लगा तभी हमने इसको पकड़ लिया बाजू से और इन्होंने सर गन इसकी दबा दी और पकड़ लिया वहाँ पे सर। आधा घंटा सर इसके साथ हमने हथफाई हुई सर, इसने मुक्के मारे सर, टक भी मारे सर बाजुओं में, लेकिन फिर भी हमने इसको नहीं छोड़ा। आतंकी कासिम को जब लगा कि वो चारों तरफ से घिर चुका है तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग होते ही जीजा साला दोनों ने उस पर काबू करने की कोशिश की। दोनों में से एक ने बंदूक छीनी और उसके ट्रिगर में अपनी दोनों उंगलियां फंसा दी ताकि आतंकी फायर न कर सके। दूसरे ने आतंकी कासिम पर काबू किया, उसकी टांग पर अपनी टांग रखी और फिर गर्दन को जकड़ लिया। करीब आधे घंटे तक जीजा और साला आतंकी से लड़ते रहे। आतंकी ने दोनों को दांत से काटा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ आतंकी हमला खत्म हुआ है और जिस जिंदा आतंकी को यहाँ पर पकड़ा गया है उसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। किस तरह से इस आतंकवादी को नीचे लाया जा रहा है, मुंह ढका हुआ है इस आतंकवादी का। सुरक्षा बल, आर्मी और पुलिस यहाँ पर आई हुई है। तो पहले कसाब और अब कासिम खान। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में अभिजीत भट्टाचार्य जी भी मौजूद है। अभिजीत जी, आपसे जानना चाहूंगी कितनी बड़ी कामयाबी इससे माना जाए, क्योंकि 7 साल बाद एक बार फिर किसी पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है और अब आगे क्या होगा इस मामले में? बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानी आतंकी को हम जिंदा पकड़ चुके हैं और मज़े की बात यह है कि हमारे जो सिविलियन पॉपुलेशन है उन्होंने इनको पकड़ा। ये सब बहुत बड़ी नोट करने वाली चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मुठभेड़ में वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ होता है, तो ये
मैं सोचता हूँ सबसे बड़ी जो खबर आज की तारीख में जो है कि हमारे सिविलियन पॉपुलेशन ने आतंकवाद से लड़ के उनको पकड़ा है, ये नंबर 1। नंबर 2, ये जो लश्कर तोयबा, ये हमें देखिए साफ मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ इम्प्रिंट लश्कर तोयबा की है। हम और किसी भी कोई आतंकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम नहीं कर सकते। क्यों? जो सस्टेन करने वाली, जो जाके लड़ के अंदर जाके मारने वाले हैं, ये लश्कर वाली है। बिकॉज उनके पास औज़ाद है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है। तो ये लश्कर। नंबर 2, हमारे सिविलियन पॉपुलेशन। नंबर 3, आइडिया इज़ टू क्रिएट टेरर, पैनिक इन द रैंक एंड फाइल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये उनका मकसद है और इसीलिए वो बार बार हाईवे में आकर ट्रांसपोर्ट को अटैक कर रहे हैं। तो आज की तारीख में मैं तो मुबारकबाद दूंगा उनको, और ये मैं, लेकिन हमको और एक डर है, क्योंकि चूंकि ये 16 और 20 साल के अंदर है, हमारे जो हिंदुस्तान में कुछ चंद लोग हैं जो अब ये ह्यूमन राइट्स बोल के चालू ना हो जाए कि भाई देखो ये टेररिस्ट है, इनको छोड़ दो, इनके ऊपर मुकदमा मत करो, क्योंकि ये बहुत भोला है, नादान है, इसको मालूम नहीं था, ये ब्रेन वॉश हो गया और इसको ये गलत रास्ते में चला गया, इसको सही सुधरने का मौका दो। ये मत करिएगा। लेकिन अभिजीत जी, सुरक्षा एजेंसियों के हाथ ये कितना बड़ा एक तरह से कहे सफलता लगी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो साजिशें हैं, जो झूठ हैं, जो आतंक है, उसको बेनकाब करने में आपको क्या लगता है ये जो पकड़ा गया है आतंकी, ये कितनी बड़ी कड़ी हो सकता है? पहले कसब, अब कासिम। तो कसब टू कासिम, ये जो मामला है 7 साल लगे हैं हमको जिंदा पकड़ने के लिए। तो हम इसमें कहते हैं, इसमें मिक्स फीलिंग है जो मुझे लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ख़राब बात भी है। ख़राब बात कि भाई 7 साल में हमने एक पकड़ा है, लेकिन अच्छी बात है कि एटलीस्ट पकड़ा तो है, देर है, अंधेर तो नहीं है। मैं इस सिलसिले में आपसे अभिजीत जी ये बताइए कि बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आगे अब किस तरह का इंटेरोगेशन जो है वो पॉसिबल है, तब जबकि ये पाकिस्तानी आतंकी जिंदा हाथ आया? देखिए, 7 फंडामेंटल प्रश्न पूछा जाता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या करने आए हो, आपको किसने भेजा है, कहाँ पे ट्रेनिंग हुई है, किसने किसने ट्रेनिंग दिया हुआ है, आप कितने दिन से आए हो, किस रूट से आए हो, किसने आपको मदद की है, कोई अंदर का आदमी आपको मदद किया है या नहीं, उसका नाम बताओ। ये तमाम प्रश्न सामने आएगी। ठीक है, तो ये अब आगे चल करके ये बेहद अहम रहने वाला है कि ये जो जिंदा पकड़ा गया है ये पाकिस्तानी आतंकी, अब इससे आगे और क्या कुछ उगलवाया जाता है। पाकिस्तान की जो आतंकी फैक्ट्री है उसकी कई बातों को बेनकाब करने के लिए ये जो उपलब्धि है अपने आप में बहुत बड़ी है।